दोस्तों, आज बात होगी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की। एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीनी हदूद दुनिया के 14 ममालिक को लगती है। एक ऐसा मुल्क जिसकी सबसे बड़ी रेलवे है, जिसने दुनिया के 10% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। हस्बे मामूल एक वही बात कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंचती रहे। रूस में 10 टाइम जोन चलते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की। एक ऐसा मुल्क जो 14 ममालिक पर कब्जा करके बैठा था, जहां शराब पानी की तरह इस्तेमाल होती है। रूस में इंसानी आबादकारी 500 कबल मसीह में हुई थी। 19वीं सदी में यूनानी कबाइल रूस में जोक दर जोक आने लगे। आबादी बढ़ने लगी तो नई नई रियासतें वजूद में आने लगी। मंगोलों ने रूस के काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर रखा था। 1547 में रूस बादशाहत की नगीं हो गया। रूस में बादशाह को ज़ारा कहा जाता था और ये बादशाहत का दौर शाही दौर कहलाया गया। 1721 में रूसी ज़ारा शाही दौर ख़त्म हुआ और नई सल्तनत कायम हुई। रूस ने कई यूरोपीय ममालिक से अपने ताल्लुकात कायम किए और तुर्कों से रूसी औज़ाफ का इलाका भी वापस छीन लिया। 1917 में इनकलाब के बाद रूसी सल्तनत का खात्मा हुआ और रूस एक जमहूरी मुल्क बना। इस दौरान फिनलैंड को रूस से आज़ादी मिली। जमहूरियत मिलने के चंद सालों बाद सोवियत यूनियन ने जोर पकड़ा और तो रूसी ममालिक इसका हिस्सा बने और रूस एक सुपर पावर बना। 90 की दिहाई में आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, काज़ाकिस्तान, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान यानी टोटल 14 ममालिक जो सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए और फिर सोवियत यूनियन ने शक्ल इख्तियार की रूसी फेडरेशन की, जिसे आज का रूस कहते हैं। इस एक मुल्क में आज भी 10 टाइम जोन है और टाइम जोन के हवाले से रूस को दुनिया का पहला मुल्क तस्वर किया जाता है। रूसी इत्तेहाद के दौर में भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क शुमार हुआ करता था और इस इत्तेहाद के ख़त्म होने के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े मुल्क होने का एजाज़ भी इसी मुल्क को हासिल है। अगर आज आप दुनिया के नक्शे को देखें तो रूस ही वो मुल्क है जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा दिखाई देगा। इस मुल्क का कुल रकबा 1,70,98,240 मुरब्बा किलोमीटर है। इस हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस है, जिसने दुनिया के 10% रकबे पर अपना झंडा गाड़ रखा है, जबकि इसके रकबे में 2700 किलोमीटर क्रीमिया का रकबा शामिल नहीं किया गया। क्रीमिया वो इलाका है जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ताजिकिस्तान, चेचनिया और दूसरी कई रूसी रियासतों की तरह क्रीमिया का नारा भी आज़ादी का ही नारा था, जिस पर रूस ने जुल्मत के पहाड़ तोड़ डाले तो यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया। फिर 2014 में ये इलाका रूस में वापस शामिल करने के लिए कई मुआहदे भी किए गए, मगर रूस क्रीमिया का मुकम्मल कंट्रोल अभी तक संभालने में नाकाम रहा। एक वक्त में 90% मुसलमानों की आबादी क्रीमिया में थी। आज मुस्लिम आबादी सिर्फ 15% रह गई है, जबकि रूस की आबादी 14 करोड़ 45 लाख अफराद से ज़्यादा है। आबादी के एतबार से रूस का शुमार दुनिया के 9वें बड़े मुल्क में होता है। दरियाए मॉस्को के किनारे पर आबाद रूस का एक और तारीखी और कदीम शहर मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत है। 2560 किलोमीटर रकबे की आबादी और 1 करोड़ 25 लाख अफराद के साथ ये शहर रूस का सबसे बड़ा शहर तस्वर किया जाता है। रूस की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रूसी जुबान को हासिल है। रूस के चंद सियाहती मुकामात के अलावा और चंद बड़े शहरों के अलावा छोटे बड़े शहरों और देहात में बसने वाले लोगों को अंग्रेजी जुबान पर इतना अबूर हासिल होता है जितना हमें रूसी जुबान पर अबूर हासिल है। रूसी जुबान के अलावा इस मुल्क में दीगर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानों में ततारी, यूक्रानी, आर्मीनी, कश्मीरी और चुवाश ज़बान शामिल है। मुल्क में कुल बोली जाने वाली ज़बानों की तादाद 35 है। अगर रूस के मज़हब की बात की जाए तो मसीहत रूस का बड़ा मज़हब है। कुल आबादी के 47% लोग मसीही हैं। ज़्यादा तादाद रशियन की है और नाउज़बिल्ला बाकी ज़्यादा तादाद खुदा के इनकारी हैं, जबकि 7% यानी 1 करोड़ आबादी मुसलमानों की भी शामिल है। बुत के पैरोकार और आग के परस्तार भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं।
मगर उनकी तादाद खासी कम है। 25% आबादी ऐसी है जो खुदा पर यकीन रखते तो हैं, लेकिन उनका कोई दीन और मजहब नहीं है। रूस में इंसान की औसत उम्र 73 साल से ज़ायद है। सेहत की मुफ्त सहूलतें रूसी अवाम के लिए दस्तयाब हैं। अस्पतालों और डॉक्टर्स की तादाद पर कैपिटा के हिसाब से पूरी दुनिया में रूस में ज़्यादा है। रूसियों के लिए प्राइमरी से लेकर मिडिल तक और यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम की सहूलियात है। यही वजह है कि रूस में तालीम की शरह दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में तालीम की शरह 99.68% है। आइस हॉकी, जिसे रशियन हॉकी भी कहा जाता है, इस मुल्क का कौमी खेल है। वेट लिफ्टिंग को भी इस मुल्क का सरकारी खेल का दर्जा हासिल है, जबकि ज़्यादातर लोग वेट लिफ्टिंग को सरकारी खेल नहीं समझते, बल्कि ये रूस की चंद रियासतों जिनमें ततारी, इंगिश्तिया, चेचनिया, दागिस्तान वगैरह शामिल हैं, इस खेल को सरकारी खेल मानते हैं। जबकि इस मुल्क में सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। दीगर मकबूल खेलों में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, ऑटो रेसिंग, टेनिस, स्केटिंग और जिम्नास्टिक वगैरह शामिल हैं। रूस ओलंपिक्स के काफ़ी खेलों में हिस्सा लेता है। जिस तरह तालीम और टेक्नोलॉजी के हवाले से रूस ने कई ममालिक को पीछे छोड़ रखा है, वैसे ही खेलों में भी रूस ने कई ममालिक को पीछे छोड़ रखा है। सोवियत यूनियन यानी सोवियत इत्तेहाद, उसके दौर में रूसियों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए। दोस्तों, साइबेरियन स्नोबर को इस मुल्क का कौमी दरख्त कहा जाता है। बाज रूस का कौमी परिंदा है। रशियन ब्राउन बेयर को रूस का कौमी जानवर कहा जाता है। बैबोना का फूल मुल्क में कौमी फूल की हैसियत रखता है। इस मुल्क में कौमी फल का दर्जा किसी फल को हासिल नहीं, अलबत्ता सेब और रास्पबेरी ज़्यादा मकबूल है। रूस की कुल पैदावार मुल्क की 3.457 ट्रिलियन US डॉलर पर पहुंच गई है। रूस इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी माशी ताकत बन चुका है। फीकस मजमूई आमदनी $30,284 पर पहुंच चुकी है। मुल्क की करेंसी को रूसी रूबल कहा जाता है और एक रूबल 2.27 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 0.97 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। रूसी मईशत को मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ पेट्रोलियम इंडस्ट्री और कुदरती गैस का है। उसके बाद माइनिंग, केमिकल कोल, टेक्सटाइल की सनत, फूड स्टॉक, एग्रीकल्चर और दफाई लिहाज से सनतें सबसे अहम हैं। अगर हम सियाहती शोबे को रूसी मईशत में बेहतरी का एक सहारा ना समझें तो ये एक रूस के साथ नाइंसाफी होगी। 2013 में रूस में 2,84,00,000 सियाहतों के साथ रूस दुनिया का 9वां सबसे विजिट किया गया मुल्क बना, जबकि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप रूस में होने के सबब और सियाहों को वीज़े की बजाय फैन आईडी के जरिए मुल्क में दाखिले की इजाज़त के सबब यह तादाद 4,20,00,000 से तजावज़ कर चुकी थी। रूस का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तानियों को रूसी दावतनामे की ज़रूरत होती है, जिसे आप ऑनलाइन हासिल करने के बाद रूस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जबकि भारतीयों को ये सहूलत हासिल है कि वो ई वीज़ा हासिल करके रूस के मुख्तलिफ मकामात पर बाआसानी घूम फिर भी सकते हैं। रूस का वीज़ा हासिल करना यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक से भी आसान है। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती ज़खायर वाला मुल्क भी रूस ही है। दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क भी रूस है। चाइना, अमेरिका और इंडिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मुल्क भी रूस है। 12,34,294 मुरब्बा किलोमीटर काबिल काश्त है। रूसी रेलवे और मेट्रो का निज़ाम बहुत आला है। रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए आप कई ममालिक का सफ़र बआसानी कर सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन ट्रेन अब बहुत मकबूलियत हासिल कर चुकी है। यही रेलवे रूट जो 9200 किलोमीटर लंबा है, ये रूट रूस को दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे रूट होने का एजाज़ दिलवाता है। ये रूट इतना लंबा है कि अगर आप रूस को पार करने लगे तो आपको 152 घंटे और 27 मिनट दरकार है। यानी आप सिर्फ ट्रेन के सफ़र को ही 6 दिन 3 घंटे और 52 मिनट में तय करेंगे। +60 मुल्क का कॉलिंग कोड है और .ru मुल्क का डोमेन नेम है। रूस में गूगल प्रोडक्ट्स की निस्बत येंडिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप येंडिक्स मैप इस्तेमाल करें तो रास्ते की आगाही के साथ साथ किराया भी बताएगा। इसकी एक वजह यह है कि ये रूस में हर हफ्ते अपडेट होता है। रूस ऐसा मुल्क है जिसका शुमार 2 बरे-आज़मों में किया जाता है।
तकरीबन 25% हिस्सा यूरोप में शुमार किया जाता है और 75% एशिया में, जबकि दूसरी जानिब ये ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का 25% हिस्सा लोग एशिया में बसते हैं और जबकि 75% हिस्सा आबादी यूरोप में बसती है। इसका शहर मॉस्को अरबपति अफराद के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर शुमार होता है। ये शहर जहां 1 करोड़ से ज्यादा अफराद का मस्कन बना हुआ है, वहीं पर दुनिया के 73 अरबपति अफराद के रहने की जगह भी यही शहर है। इस शहर के अमीर तरीन अफराद का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि शहर की सड़कों पर चलने वाली एम्बुलेंस में मरीज नहीं होता, बल्कि अक्सर अमीर अफराद रश से बचने के लिए एम्बुलेंस में सफर करते हैं ताकि ट्रैफिक में उनका वक्त जाया ना हो सके। बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया के बाद रशिया दुनिया का चौथा बड़ा शराबी मुल्क है। ये अंदाजा लगा लीजिए कि रूस में होने वाली अमवात में हर 5 अफराद में से 1 अफराद की मौत की वजह शराब नोशी है। ये अंदाजा करें कि रूस में हर साल 5 लाख अफराद की मौत की वजह अल्कोहल है। दुनिया की सबसे गहरे पानी वाली झील, जिसे लेक माइकल कहा जाता है, रूस में मौजूद है। रूस का 13% रकबा दरियाओं, झीलों और नदी नालों की जद में आता है। यहाँ लगभग 1 लाख के करीब दरिया बहते हैं, जबकि इस मुल्क में मौजूद छोटी बड़ी झीलों की तादाद 20 लाख के करीब है। दुनिया का ठंडा गांव इमाकोन इसी मुल्क में मौजूद है, जहां 1933 में रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत -67 डिग्री था, जो आज तक दुनिया में सबसे कम दर्जा हरारत माना जाता है। रूस के ज्यादातर ठंडे इलाके रूसियों के रहने सहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी तही ठंडक हिटलर की फौज की तबाही की वजह बनी थी। यही वजह थी, वरना आज रूस पर जर्मन फौजों के झंडे लहरा रहे होते। दुनिया में रूस और चीन 2 मुल्क हैं जो अपनी मुल्की हदूद के साथ 14 हदें साझी करते हैं। अगर समंदरी हदूद की बात की जाए तो रूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जो समंदरी बॉर्डर साझे करता होगा। इसकी हदूद मशरकी सिमत में जापान की समंदरी हदूद से लगती है। इनके अलावा जॉर्जिया के वो इलाके जिनको दुनिया के कई ममालिक भी तस्लीम कर चुके हैं और कई एक साथ इनका तस्लीम करना बाकी है। रूस में औरतों और मर्दों का तनासुब एक जैसा नहीं है। कुल आबादी में औरतों की तादाद 9 लाख से ज्यादा है। सफेद, नीले और लाल रंग पर मुश्तमिल इसका कौमी परचम है। ये परचम नीदरलैंड के परचम से मिलता जुलता है, पर दोनों परचमों के झंडों में फर्क सिर्फ सिमत रंग का है। ये थी रूस के हकायक पर मबनी एक वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।